बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नौमान खान। आज का पूरा दिन आर्मी चीफ के हवाले से गूंजता रहा। कौन आर्मी चीफ होगा, सदर ममलिकत दस्तखत करेंगे या नहीं करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ खुश उसलूबी से तय पा चुका है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज ही के दिन ये समरी गई। फिर प्रेसिडेंट आरिफ अलवी, इमरान खान जो कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उनसे मुलाकात हुई और उनको कायल किया कि अब कोई मिस एडवेंचर करने के बजाय हमें आगे बढ़ना चाहिए और पाकिस्तान किसी ऐसी चीज़ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। और बहुत अच्छी बात है। यकीनी तौर पर जितना भी अप्रिशिएट किया जाए इमरान खान के इस इक़दाम को कि कोई ऐसी चीज़ उन्होंने नहीं करने दी, कोई गलत तरीके से ये चीज़ नहीं रोकी गई और उनने कहा कि अब अगर ये हो चुका है तो अब जाने दें। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नई आर्मी चीफ के लिए क्या चैलेंजेस हैं, इमरान खान के साथ और दीगर सियासी पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के साथ क्या ताल्लुकात होंगे, आसिम मुनीर बुनियादी तौर पर है कौन, कहाँ से इनका ताल्लुक है, क्या क्या अचीवमेंट्स है, वो चीज़ें आपके सामने मैं रखूँगा। और साथ हम डिस्कशन इस पे भी करेंगे कि नई आर्मी चीफ के जो चैलेंजेस हैं इससे कैसे निपटा जाएगा। फिर ये पॉलिटिकल जो अनस्टेबिलिटी है इसको कैसे स्टेबिलिटी में कन्वर्ट किया जाएगा, इस पर भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले आसिम मुनीर के हवाले से मैं आपको बैकग्राउंड ज़रा बताता चलूँ कि आसिम मुनीर बेसिकली है कौन। आसिम मुनीर साहब जो है वो रावलपिंडी के इलाके ढेरी हसनाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं। जनरल आसिम मुनीर की फ़ौज के उन अफसरान में से है जो ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल यानी आरटीएस के ज़रिए आर्मी ऑफिसर ये बने हैं। इनका ताल्लुक मंगला के 17वें OTS कोर्स से है, 17th कोर्स से है। जनरल आसिम मुनीर एक लायक तालिब इल्म थे, एक इंटेलिजेंट तालिब इल्म थे जब ज़माना तालिब इल्मी में। और जब 1974 में ये जब हिफ्स उन्होंने किया एक मदरसे से, सिर्फ 2 साल में इन्होंने हिफ्स किया। इनका पूरा जो ख़ानदान है वो मशहूरी हुफ़ाज़ के हवाले से है और इनके ख़ानदान में सारे हाफिज़ हैं, यानी इनके 2 भाई जो हैं कासिम मुनीर और साथ में हाशिम मुनीर, ये भी हाफिज़ हैं। इसके अलावा जनरल आसिम मुनीर को फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट की 23 बटालियन कमीशन मिला था, 23वीं बटालियन कमीशन मिला था और वो अपनी तरक्की और मौजूदा तैनाती से कबल एक 3 स्टार जनरल के तौर पर क्वार्टर मास्टर जनरल के तौर पर GHQ में तैनात थे। इन्हें सितंबर 2018 में लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दी गई। ताहम उन्होंने 27 नवंबर 2018 को पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के सरबराह के तौर पर भी चार्ज संभाला था। इनका जो ISI बतौर ISI चीफ थे, इनका दौर मुख्तसर तरीन दौर था और 2019 में फिर इन्हें कोर कमांडर गुजरावाला तैनात कर दिया गया। इससे कबल वो DG मिलिट्री इंटेलिजेंस और फोर्स कमांडर नादरन एरियाज़ के तौर पर भी खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। इसके अलावा वो बतौर लेफ्टिनेंट कर्नल के तौर पर भी सऊदी अरब में भी खिदमात अंजाम दे चुके हैं। तो ये आसिम मुनीर के हवाले से बैकग्राउंड था जो छोटा सा, वो मैंने आपके सामने रख दिया। अब आते हैं जनाब चैलेंजेस क्या होंगे, इमरान खान के साथ ताल्लुकात कैसे होंगे। देखिए, नो डाउट इस वक्त पाकिस्तान में जो है वो एक अनस्टेबल कंडीशन है। पॉलिटिकल जो टर्माइल है वो इंतहाई ज़्यादा भी है और इसको कंट्रोल करना अब है। अब बुनियादी तौर पर इनके लिए 2 चीज़ें हैं। एक तो इमरान खान का अगला लाहेअमल क्या होगा, क्योंकि इमरान खान ने खुलकर मुखालफत की, इमरान खान ने वो चीज़ें तो कर ली। अब चूंकि ये आर्मी चीफ लग चुके हैं, आर्मी चीफ अब का ओहदा इनने संभाल लिया है, तो इनकी आगे आने वाले जो मिशन है उसको आगे कैसे लेकर जाएंगे, तो ये भी देखना बड़ा ज़रूरी है। दूसरी तरफ अगर हम देखें कि इमरान खान के साथ इनके जो ताल्लुकात हैं वो बतौर DG ISI इनको तैनात किया गया था, बड़े अच्छे रिलेशनशिप उनके साथ थे। दूसरी तरफ फिर कुछ लोगों का ये ख्याल है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ इन्होंने कुछ केसेस उनके सामने रखे कि ये आपके नाम पर इस तरीके से केसेस या करप्शन की जा रही है। तो उसके बाद से इनके साथ ताल्लुकात ख़राब हुए और ताल्लुकात ख़राब होने के बाद इनको अपने ओहदे से भी हटा दिया था और इसके बाद फिर जनरल फैज़ आए थे DG ISI। तो वहाँ से कुछ लोगों का ये ख्याल है कि इमरान खान के साथ इनके ताल्लुकात ख़राब थे। फिर अगर हम दूसरी तरफ देखें, इमरान खान ने मुखालफत की तो मुखालफत की वजह यही थी और अगर ये मुंजमद ना करते इनकी रिटायरमेंट की डेट तो शायद इमरान खान ये समरी रोक लेते, लेकिन उनने मुंजमद कर दी और उसके बाद समरी मूव फॉरवर्ड करके प्रेसिडेंट के सामने भिजवा दी। अब प्रेसिडेंट साहब ने इस पर अपने दस्तखत किए। दस्तखत करने के बाद दोनों को मुलाकात के लिए बुलाया और उन दोनों से वो अब मुलाकात कर रहे हैं।
इसमें एक और बड़ी अहम बात है, अगर हम देखें कि इमरान खान का जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ रिलेशनशिप है, हम आए रोज़ उनके जलसों में सुनते हैं डर्टी हैरी, मीर जाफ़र के अलकाबात। अभी अब से कुछ देर कबल मैं एक तजनिगार सहाफ़ी सलीम साफ़ी को सुन रहा, तो उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान इसी तरीके से ये करते रहे, इसी तरीके से वो चीज़ें करते रहें, इसी तरीके से वो डर्टी हैरी के अल्फाज और अलकाबात इस्तेमाल करते रहें, तो यकीनन फिर इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी एपॉलिटिकल रहना मुश्किल हो जाएगा। अब इमरान खान अपने आप में कोई चेंजेस लेकर आता है या नहीं लेकर आता, ये तो हमें 26 को ही मालूम होगा जब वो जलसा करेंगे। लेकिन क्या ये इमरान खान की नाकामी तस्वर की जा सकती है? बिल्कुल भी नहीं। इमरान खान ने अपनी भरपूर कोशिश की और इनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि अगर वो चाहते कोई मिस एडवेंचर वो कर सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। दूसरी तरफ अगर हम देखें कि इमरान खान का जो रिलेशनशिप अब बिल्ड होगा, तो हमें आगे देखना चाहिए और सबको ये तलकीन भी करनी चाहिए और सबको माजी से सीखना भी चाहिए, चाहे वो आर्मी चीफ हो आने वाला, चाहे वो इमरान खान हो, कि अगर आप लोग अपने टसल में इतने आगे चले जाएंगे तो मामलात किस हद तक जा सकते हैं, और इससे ज़्यादा आप लोग अफेक्ट होंगे ना होंगे, आपकी ज़ाती ज़िंदगी अफेक्ट होती है या नहीं होती, मगर जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं वो पाकिस्तान की अवाम होते हैं, वो पाकिस्तान में बसने वाले लोग होते हैं। अब हमने फैसला ये करना है कि आगे बढ़ना है, हमने ये फैसला करना है कि पाकिस्तान को आगे लेकर चलना है, हमने फैसला ये करना है कि पाकिस्तान को तरक्की के राह पर गामज़िन करना है। और इधर में इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान को एक सुख चैन और पाकिस्तान को इस वक्त एक इत्तेफाक इत्तेहाद की ज़रूरत है, और ये इत्तेफाक इत्तेहाद तभी होगा जब दिलों से ये नफ़रतें, जब दिलों से ये तमाम चीज़ें किसी को फेवर करना, मेरे ख्याल में अब आसिम मुनीर साहब को बिल्कुल ही एक वाकई लफ्ज़ों में जो जिसे न्यूट्रल के जो असल मानी है वो मुकम्मल तौर पर रहना चाहिए। कोई अगर पॉलिटिकल कोई डिमांड करे तो सामने कौम को आकर बताए कि ये चीज़ इस तरीके से गलत डिमांड कर रही है और इनको हम इस तरीके से जवाब देंगे। जब फिर आपका अवाम की जब ट्रस्ट आप पर होगा तो यकीन जानिए फिर उस पॉलिटिकल पार्टी से नफरत लोग करना शुरू कर देंगे। तो मेरी नज़र में ये पाकिस्तान के लिए एक डिफाइनिंग मोमेंट इसलिए मैं तसव्वुर करता हूँ कि नई आर्मी चीफ के साथ शायद मेरी दुआ है, मेरी नेक तमन्ना है, मेरी दिली आरजू है, मेरी दिली ख्वाहिश है कि अब मामला जो है वो बेहतरी की तरफ जाए, बजाय हम एक दूसरे की कीन शैतानी करें, बजाय हम एक दूसरे को अलकाबात से पुकारे। हमें चाहिए कि अब आगे बढ़ें, अब पाकिस्तान को, और मैं ये भी समझता हूँ कि इस तरीके से ये स्टेबिलिटी नहीं आएगी जब तक कि नई इलेक्शंस ना हो। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी सर जोड़कर बैठना चाहिए और अब एक नई राह के लिए, नई शुरुआत के लिए इलेक्शन की तरफ बढ़ना होगा, ताकि एक मजबूत हुकूमत आए और मजबूत हुकूमत वो फैसले कर सके जो उनकी करने वाली हो। ना अभी अपोजिशन का पता चल रहा है, ना हुकूमत का पता चल रहा है, हुकूमत अपने मज़ों में, अपोजिशन अपने मज़ों में। तो मेरी नज़र में ये चीज़ें से ये जो चीज़ें हैं ये ख़त्म अब होनी चाहिए और पाकिस्तान को एक बेहतर मुस्तकबिल की तरफ आगे चलना चाहिए। दीजिए नौमान खान को मेरे अपने फेसबुक और यूट्यूब चैनल से इजाज़त। अल्लाह निगहबान।